जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मैं एक गैस स्टेशन पे काम किया करता था। वो एलाबामा में है। और फिर और वहाँ एक टॉर्नेडो आया 2011 में। ये बहुत बड़ा था, F5 टॉर्नेडो था ये, और मैं उस समय उसी के बीच में था। और फिर उसी के बाद से मैं बहुत सारे सवाल पूछने लग गया। मेरे बहुत से सवाल इस्लाम पे थे, क्योंकि अ, मुसलमान होने पर मैं बिल्कुल पक्का नहीं कह सकता था। मुझे बिल्कुल श्योर नहीं था कि मैं मरने के बाद जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में जाऊंगा। और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं सेफ़ फ़ील नहीं कर रहा था। और फिर मैंने कई सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे चेक करना शुरू किए, और मैंने बहुत सारे शेख लोगों को भी सुनना शुरू किया जो इस्लामिक वर्ल्ड के थे, जैसे मोहम्मद लारफ़ी और अदनान इब्राहिम और ऐसे ही बहुत सारे। और फिर मैंने आपको पाया इंटरनेट पे, और फिर मैंने आपको सुनना शुरू किया। जब आप ये सब ढूंढ रहे थे तब आपको ये हमारा प्रोग्राम मिला। हाँ, तुम्हें हैरानी हुई जब तुम्हें पुराने समय का एक मुसलमान दिखा क्रिटिसाइज हाँ करते हाँ हुए इस्लाम हाँ को। हाँ, बिल्कुल मुझे जरा इस बिल्कुल। बारे में बताओ। हाँ, ये सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी। मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि एक मुसलमान हो जो अरबी भी बोलता हो, जिसको कुरान अरबी में आती हो, और जो सामने आए और कुरान को क्रिटिसाइज़ करे और इस्लाम को भी छोड़ दे। मैंने ये सोचा था, मुझे लगा कि ऐसे लोग तो होंगे ही हाँ, नहीं। ये असंभव जैसा है। हाँ, असंभव लगता तो है, लेकिन हैं और भी बहुत सारे। और फिर क्या हुआ जब तुम बहुत सारे सवालों को ढूंढ रहे थे? मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा था अपने ईमान के बारे में, और आईसिस भी निकल के आया उसी समय, तस्वीरों में मैं देखता था। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आए थे जिसमें वो बहुत सारे मासूम लोगों की गर्दनें काट रहे हैं और अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। और ये सचमुच मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये वो मज़हब था जिसमें मेरा ईमान था और जिसे मैं मोहब्बत करता था। और फिर एक दिन मैं आपके एक वीडियो तक पहुंचा जिसमें आपने बताया कि आईसिस क्यों मारता है लोगों को गर्दन काट के, वो क्यों मार रहा है। और मैंने उसमें आयतों का लिंक भी दिया था जो कि कुरान से थी। हाँ, कि अगर तुम्हें कोई अनबिलीवर मिल जाता है तो तुम्हें उसकी गर्दन उड़ा देनी है। और पहले मैंने सोचा यही कि आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर उस आयत को बोल राइट रहे हैं। राइट। और मुझे याद है मैंने उसी दिन अपने फेसबुक पर ये सवाल उठाया था, और तब मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने, जो रियल कमिटेड, इस टाइम रियल कमिटेड मुस्लिम है, जो पहले उतना नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे, लेकिन अब वो बहुत कमिटेड मुस्लिम है, उसने मुझे ये बताया कि आईसिस जो आज कर रहा है वो ठीक वही काम है जो मोहम्मद ने किया, और आईसिस ही सच्चा इस्लाम है। हम्म। मुझे सचमुच बहुत धक्का लगा, और मैं रोया भी, और मैंने ठीक उसी वक्त इस्लाम छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मेरा इससे अब कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर मैंने एक बाइबल ली, और फिर मैंने खुदा से दुआ की, प्लीज़ मुझे सच दिखाइए, मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस खोया हुआ हूँ, मैं भटका हूँ। और ये कि अगर इस किताब में कुछ सच्चाई है तो वो आप दिखाइए। मुझे वो है ना? दिखा दीजिए बस। और फिर मैंने अंदाजे से उसे खोला और एक उंगली ऐसे ही रख दी किसी आयत पे, और जब मैंने उसे देखा तो वहाँ लिखा था, झूठे नबियों से सावधान रहना, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका बन गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा ने मेरी बात का जवाब दिया है। इससे मतलब पक्का हो गया वो जो तुम्हारे दिल में था। हाँ, ये सब बिल्कुल उसी समय पर हुआ, एग्जैक्टली। और फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरुआत से शुरू किया, और फिर मुझे जीसस की शख्सियत से मोहब्बत हो गई। आपको मालूम है, वो बिल्कुल ही अलग हैं मोहम्मद से। हाँ, ये सच है। और फिर मैं एक आयत तक पहुंचा जहां लिखा था, अगर तुम इंसानों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा, ऐसा लिखा है उस आयत में। तो मैं अपने फेसबुक पेज पे गया, और तुमने अपना फेथ शेयर कर हाँ, दिया। मैंने शेयर कर दिया अपना फेथ, यस। और मैंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके क्रॉस का फ़ोटो लगा दिया। फिर क्या हुआ? और जो रिएक्शन आए वो, अम, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। मुझे बहुत सारी जान की धमकियाँ मिलने लग गईं, बहुत करीबी लोगों से जिनसे मैं बहुत मोहब्बत किया करता था, ऐसे लोगों से।
और उन्होंने मेरे पेज पे आईसिस की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया, तुम्हें पकड़ लेंगे हम, तुम तक आ जाएंगे, तुम ये मत समझना कि तुम सुरक्षित हो। हमारे क्लब में स्वागत है, मेरे साथ रोज ऐसा होता है। हाँ सही कह रहे हैं आप। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे बेस्ट फ्रेंड से हुआ, बेस्ट फ्रेंड से मेरे। वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है, उसने कहा कि मैं मारूंगा तुम्हें। वेल, तुम बड़े बहादुर आदमी हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ तो? इतनी तो इसकी कीमत है, इतना तो वो योग्य है। उसके लिए